देखा चाची, आप लोग के वजह से मेरी स्कूल छूट गई। चुप, निकाल ये बस्ता। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। महाभारत की कहानी याद है ना तुझे? उसमें एकलव्य ने भी धनुष बाण की विद्या बिना किसी गुरु के सीखी थी। वो अर्जुन से भी बड़ा महान धनुषधारी बना। और तुम्हें भी आसपास की चीजों से जिंदगी के पाठ सीखने होंगे बेटा। मेरी कमर ऐंठ के लक्कड़ हो गई है। अरे तो इतनी काम काहे करती हो? घर की बड़ी बहू हैं, जिम्मेदारी सब हम पर है। हाँ ये तो है। ऐसे दांत फाड़े काहे खड़े हो? हाँ, कमर दबा दो थोड़ी। चलो। बाद में थोड़ी उंगलियां भी चटका देना। ठीक लगा? जादू फूट रहा है क्या उंगलियों से? जो छूते ही ठीक हुआ। काम चोरी ना तुम्हारी, थोड़ा तो दबाओ। बाकी असली राहत तो कल मिलेगी, जब मजले भैया की मौत का सरकारी मुआवजा मिलेगा। पर उस मुआवजे का पैसा आप अकेले कैसे हड़पोगे? हमारी कूट बुद्धि पे इतना विश्वास भी नहीं है तुम्हें? है तो फिर तो तुम उस संतोषी को तैयार रखो। बस ऐसा लगे कि इस घर माँ वो 16 श्रृंगार करके 56 वो खा रही है, समझी? बाकी हम संभाल लेंगे। मेरी राजकुमारी, मेरी राजकुमारी। हाँ, आज कितनी सुंदर लग रही है। हाय दया जिज्जी। सुंदरता की छोड़ो जिज्जी, हमारी संतोषी बिटिया ने ना सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूखी है। जे जरा दूध रोटी खिला दो चम्मच से। मेरी राजकुमारी दूध रोटी खाएगी ना? ले खा ले। मम्मी, हमें भी खाना है दूध रोटी। तो बाद में खा लेना, पहले संतोषी खाएगी। इतने क्या प्यार जता रही सनाज से? गुड्डू, ऐसा नहीं बोलते, बहन है तुम्हारी। लेकिन तुम्ही तो पापा से अनाथ अनाथ क्या बोल रही थी। हाय दया, चुप। मम्मी मम्मी, छोटी बहन को नहीं दिया और खुद बिस्कुट उड़ा रही है। ये संतोषी ले। ए हमारे बिस्किट खाए ले रही है रे। ए बिट्टू, पगला गई है मम्मी और ताई जी। हाँ, हमें कुछ नहीं खाना। ताई जी, चाची, हम इतना सब नहीं खा पाएंगे। बिट्टू दीदी और गुड्डू भैया को बुला दो ना, हम सब साथ में मिल बांट के खाएंगे। बेटा, जो मिल बांट कर खाना है ना, वो हम दोनों खा लेंगे। तुम बस थोड़ी देर ना ऐसे हंसती खिलखिलाती रहना। खा खा ले, ले बेटा खा मेरी राजकुमारी। इतनी राजकुमारी। नमस्कार। नमस्ते। आप? हम रिलीफ फंड से आए हैं। घर के मुखिया से बात करवाइए। बैठिए बैठिए ना, सुनते हैं जी। गुड्डू के पापा। अच्छा आप बैठिए ना, बैठिए आप बैठिए। ये है वो। नमस्ते, हम हैं जनार्दन त्रिपाठी। नमस्कार। तो इस बच्चे की जिम्मेदारी आप लोग ले रहे हैं? ले रहे हैं, ले चुके हैं। इसे तो हम अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अफसर साहब, अब पैसा दे दीजिए। कितना मुआवजा दिया है सरकार? जी 3 लाख। 3 लाख? सच्ची? बस 3 लाख? रेल दुर्घटना वगैरह में वो 5-1 लाख का मिलता है ना, तो मतलब परिवार का सदस्य खोया जी हमने, और इतनी महंगाई है कि ये रकम थोड़ा कम ना है। जी 3 लाख दिया है सरकार ने, ये लीजिए।
ये माँ जी कौन है? जय ये हमारी अम्मा है। मतलब ये विनायक की माँ है? हाँ हाँ। तो माँ जी ये मुआवजा तो आपको ही मिलेगा। जे इन्हें कहाँ मिलने चाहिए, घर तो हम संभालते हैं ना, आप हमें दे दीजिए, लाइए। नहीं, ये घर की मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं, तो मुआवजा तो इन्हीं को मिलेगा। ये लीजिए। ये रकम आपका दुख तो कम नहीं कर पाएगी, लेकिन बच्ची का पालन पोषण जरूर करेगी। और ये रहा मेरा फ़ोन नंबर। अगर कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हमें फ़ोन कर सकती हैं। नमस्कार। लाओ अम्मा, पैसे दे दो, हम संभाल के रख लेते हैं। संभाल के रखने हैं ना बेटा, वो तो हम भी रख लेंगे। वैसे भी ये पैसे संतोषी के हैं, और जो रंगढंग तुम लोग दिखा रहे हो, हमें पूरा यकीन है कि पैसा हड़पने के चक्कर में हो तुम सब। ए अम्मा, ज्यादा अटरम सटरम मत ही बोलो। हाँ, पैसे नहीं दोगे, इन पैसे में हमारे भी हक है, दो। चुप। खबरदार जो इन पैसों पर नजर डाली, मैं ऑफिस में फोन करके ना तुम सब की राग पट्टी उन्हें सुना दूंगी। फिर देखना, एक कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। बस तुम सब घंटा बजाते रह जाओ। हाँ। बुढ़िया को क्या हो गया? बस बहुत हुआ राजकुमारी। है शक्ल भिखारन जैसी, अच्छा कपड़े पहनेगी। चल उतर, बर्तन धोने जा जा। अब मजा आया, बड़ा दूध रोटी खाई थी ना। चल फट। दिमाग खराब हो गया है अम्मा का, सिरिया गई है अम्मा एकदम। सारा पैसा बटोर के बैठी है खजाने पे सांप की तरह। अब तुम मधुमाला बन के काहे बैठे हो यहाँ पर? जब पानी गर्म करो, नहा के काम पे जाना है। गैस खत्म हो गया है, चूल्हे में लकड़ी गर्म करना होगा। जाके संतोषी से कहते हैं कि जंगल से लकड़ी लेके आ जाए। जल्दी करो ना, तो तुम्हें ही झोंक देंगे आग में। संतोषी, हाय दे, संतोषी कहाँ मर गई? ए संतोषी, इधर आ। जा करके जंगल से लकड़ियां बीन के ला, तुम्हारे चाचा के लिए पानी गर्म करना है। अरे बहू, ये नन्ही सी जान कहाँ जंगल में जाएगी लकड़ियां बिनने के लिए? वैसे भी जंगल में जाना ठीक नहीं है इस समय, हजार जानवर घूमते रहते। पैसे दबा के बैठ गई तो बड़े बोल फूट रहे हैं। चुप रहो। ए संतोषी, जा जंगल। संतोषी कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, बताती हूँ। ए संतोषी, जंगल जाके लकड़ी लेके आ, नहीं तो दादी की जे दवाई है ना, जे हम फेंक देंगे। और फिर दवाई के बिना दादी की जो दुर्गति होगी, उसकी जिम्मेदार तू होगी। हाय दैया जीजी, दवाई मत फेंको। अगर दवाई फेंक दोगी तो इसका सारा पैसा फिर से हमें को देना पड़ेगा। बोल, फेंकू फेंकू दवाई? नहीं ताई जी, दादी की दवाई मत फेंको। हम अभी जंगल जाएंगे और लकड़ियां लेके आएंगे। जा, फटाफट जा और जल्दी से जा करके आ। चल जा। इतना भी अत्याचार ना करो इस फूल सी बच्ची पर। परमेश्वर रखवाला तेरा, परमेश्वर रखवाला, परमेश्वर रखवाला तेरा, परमेश्वर रखवाला। वो ही माता, वो ही पिता है, मैंने तो बस पाला।
अरे हमारी रस्सी कहाँ गई? यही तो थी। कहाँ ढूंढे? नागराज, आपका कार्य उस बच्ची को भयभीत करना नहीं है, उसकी सहायता करना है। अब रस्सी कहाँ ढूंढे? अरे रस्सी तो यही है। दादी सही कहती है, हमारे थोड़े बंधु कभी कभी ध्यान नहीं देते ठीक से। लकड़ी बांध तो ली, अब इसे उठाए कैसे? जल्दी नहीं पहुंचे तो चाची दादी की दवाइयाँ फेंक देगी। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं काकी, फटाफट ये लकड़ियाँ उठा के घर ले जाना है। बस इतनी सी बात? मैं भी गांव की तरफ जा रही हूँ, चलो तुम्हें छोड़ देती हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैं बहुत दूर, लेकिन जब कोई बुलाता है तो फौरन आ जाती हूँ। आपके पास कितनी गाय है? मेरी एक ही गाय है और उसका नाम है कामधेनु। आप दूध खुद निकालते हो? मुझे तो कल दादी ने सिखाया। ए माधवी, कुछ पता चला? कब की गई है? पक्का खेलने लगी होगी। अरे मेरी प्राण पखेरु, ये संतोषी का अचार डालेंगे। पैसे का पूछ रहे हैं तुमसे पगली। देवर जी, पैसों का पता चला होता तो यूं घुटनों तक शकल लटका के ना बैठे होते हम। एक बार ये संतोषी महारानी आ जाए जंगल से, फिर रुपया ढूंढेंगे। जाएगा कहाँ? है तो घर पर ही। जी लो, आ गया हमारा घर। अब तुम अपनी लकड़ियाँ संभालो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम संतोषी माँ से आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम ताई जी को अभी बुला के लाते, आप यही रुको। अरे वो काकी कहाँ गई? देवी संतोषी, तुमने अपने भक्त की सहायता तो कर दी, परंतु उसकी परीक्षा की विकट घड़ी अब है, क्योंकि लकड़ियों का क्या मूल अगर वो सूखी ना हो, तब तो लकड़ियों में नहीं, उसके घर वालों के मस्तिष्क में आग लगेगी। और तब उनके क्रोध का शिकार होगा कौन? तुम्हारी भक्त संतोषी। कितनी लकड़ियां लेकर के आई है? ढेर सारी। अब तो आप दादी को दवाइयाँ देंगे ना? कहाँ है लकड़ी? चल दिखा।
देखो, ये सब लकड़ियाँ हमने इकट्ठा की है। हाँ दिया जीजी, तो सच्ची में इतनी सारी लकड़ियां ले आई। हम यही सोच रहे हैं ये इतनी लकड़ियां जहाँ लाई कैसे? ओहो, तो जे लाई है महारानी, हाँ? गीली लकड़ियां। दादी की दवाई के लिए हमसे होशियारी। अभी बताते हैं। ये गीली लकड़ी लेके आई है और दादी की दवाई चाहिए, हाँ? अभी देते हैं तुझे दवाई। ताई जी, तो सूखी लंडियाँ लाए थे, पता नहीं ये कैसे गीली हो गई। अरे पागल, उस बच्चे को मार देगी, छोड़ उसे। अरे डॉक्टर साहब छोड़ भी दो। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। सारा दिन गायब रही घर से, जेब गीली लकड़ियां लेके आई है। तेरा बाप बनाएगा खाना इसमें। नारायण नारायण। प्रणाम माते। हर भक्त की पीड़ा आपकी पीड़ा होती है माते, परंतु माते इस मासूम को इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है माते? देव ऋषि, भाग्य का लेखा कोई मिटा नहीं सकता, परंतु सच्चे मन से की हुई भक्ति मिलने वाले हर पीड़ा के कष्ट को कम कर देती है। नारायण नारायण, हम समझ गए माते। चाहे इस कन्या को कितने भी कष्टों और बाधाओं का सामना करना पड़े, परंतु अंत में जीत सच्ची आस्था और भक्ति की ही होगी माते। नारायण नारायण। अरे बस नहीं करिए, जान लेगी क्या बच्चे की? हे, अच्छा बच्चे नहीं रोते हैं इतना। बताओ, तुम्हारे चच्चा आ गए, अब कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। हाँ अब बताओ क्या हुआ था? वो चाचा सूखी लकड़ियाँ लेके आए थे, पता नहीं ये कैसी गीली हो गई। अच्छा झूठ बोल। अरे बस करिए आप, हम कह रहे ना बस। अच्छा कोनो बात नहीं, एक काम करते हैं, हम आपको घुमाए के ले आते हैं, ठीक है? लेकिन एक शर्त है, हाँ जो मोटे मोटे आंसू है ना ये पोंछने पड़ेंगे और रोना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो रोंदू संतोषी को हम कहीं नहीं ले जाएंगे। हाँ शाबाश, अब हम तुम्हें घुमाए के लाते हैं। या खड़े हो जाओ। चलो। बहुएं भले कितने ही गई गुजरी हो, कम से कम तूने तो अपने चाचा होने का फर्ज निभाया। चाचा हम कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारे लिए खिलौना लेने जा रहे हैं, मुच्ची। लेकिन उससे पहले तुमको कुल्फी खिलाएंगे, कुल्फी। अब बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? हमें कोई खिलौना नहीं चाहिए, हमारे पास तो है ना। है? अरे वो तो गुड्डू और बिट्टू ने ले लिया ना बेटा। अब तुम ये बताओ, तुम्हें हाथी चाहिए, जे बड़े बड़े कान वाला और लंबी सूंड वाला? हाँ अब बेटा जरा उतरना, एक मिनट। यहाँ बैठो जरा, तुम यहाँ बैठो, हम जाके तुम्हारा खिलौना लेके आते हैं, ठीक है? चाचू हाँ यह हाथी कहाँ मिलेगा? यहाँ अब तुम ये बताओ कि हाथी कहाँ मिलता है? जंगल में। हाँ जंगल में, तो यही पास में एक दुकान है, हम वहां से लेके आते हैं। वहाँ सड़क खराब है ना, इसलिए तुम्हें लेकर नहीं जा सकते, ठीक है? अब हाथ छोड़ो। अभी आते हैं ना।